आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमें ट्रेडिंग व्यू को किस तरह से यूज़ करना है। ये जो बिगिनर्स है, जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते नहीं है और उनको चार्ट किस तरह से देखना है या वो हमें फ्री में किस तरह से अवेलेबल है वो उनको पता नहीं है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आप उन जो लोगों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आप उनको ये वीडियो सजेस्ट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू में चार्ट किस तरह से देख सकते हैं करके, उसका वो इंटरफेस किस तरह से रीड कर सकते हैं। वहाँ पे हम नंबर ऑफ वॉच लिस्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। वो वॉच लिस्ट में हम लोग जो चाहे जो स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर है या फिर एशियन पेंट है, वो स्टॉक उसमें हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। और वो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे, दैट इज 1 मिनट, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स पे हम उसको किस तरह से लगा सकते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। उसके अलावा हमें कुछ चार्ट में अगर कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी है, कहाँ पे सपोर्ट चाहिए या फिर कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट करना है, तो वो सब चीज़ें देखेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात जो ये वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्चुअल मनी से, पेपर ट्रेडिंग मीन्स एक डमी अमाउंट से, एक डमी मनी से आप किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो करके, और आप वो चीज़ों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप यहाँ से कुछ सीख जाओ, तो यू कैन डायरेक्टली ट्रेड इनटू अ डायरेक्ट मार्केट। तो चलो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे गूगल में जाके ट्रेडिंग व्यू टाइप कीजिए। ट्रेडिंग व्यू टाइप करने के बाद में सबसे ऊपर में जो आपको वेबसाइट दिखेगा उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। और वेबसाइट खुलने के बाद में यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। और प्रोडक्ट पे जाके चार्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो इस तरह से एक इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसके अंदर एक यहाँ पे राइट साइड में वॉच लिस्ट है, उसको आप यहाँ इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके हाइड भी कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे जो चार्ट लगा हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट लगा है, निफ्टी 50 का। और अभी यहाँ पे 15 मिनट्स कैंडल दिख रही है, यानी एक कैंडल यहाँ पे 15 मिनट्स की है। तो ये कैंडल की साइज आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, या 5 मिनट्स की भी कैंडल कर सकते हो, 15 मिनट्स की भी कर सकते हो, या आपको जो टाइम फ्रेम यहाँ पे अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स सभी यहाँ पे अवेलेबल है। जनरली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं, यानी बड़े टाइम फ्रेम से हम डाउन छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से हम वीकली, मंथली, ये मंथली कैंडल लग रहा है अभी, ये वीकली है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टाइम फ्रेम पे कैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं और वो हिसाब से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरली अगर हमें इंट्राडे करना है, तो जनरली इंट्राडे ट्रेडर जो होते हैं वो 5 मिनट्स और 15 मिनट्स पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपने 5 मिनट्स करने के बाद में आपको कैंडल ठीक से दिख नहीं रही है, तो आपको यहाँ पे हाथ से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि यहाँ पे देखो, ऑटो करके बटन है यहाँ पे नीचे, ऑटो पे क्लिक करेंगे आप तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में वो आ जाएगा। तो फिर आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, यहाँ अगर आपका कर्सर यहाँ पे बीच में रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो आपको कर्सर यहाँ पे लेके आना है। तो यहाँ पे प्लस माइनस, और अगर उसको अपने को लेफ्ट में लेके जाना है, राइट में लेके जाना है, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल एरो दिख रहा है राइट साइड में, और आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका चार्ट एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, एंड में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ टाइम फ्रेम पे अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1 मिनट चाहिए आपको या 3 मिनट्स, कुछ बहुत से ट्रेडर होते हैं वो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, कोई 3 मिनट पे करते हैं। मैं जनरली 3 मिनट और 1 मिनट को फॉलो करता हूँ, लेकिन मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए डेली और आवरली कैंडल्स को भी फॉलो करता हूँ। ठीक है। ये तो रहा हमारा टाइम फ्रेम, हम वेरियस टाइम फ्रेम पे चार्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं करके। अब बात आती है वॉच लिस्ट की। तो वॉच लिस्ट क्या, ट्रेडिंग व्यू में कोई वॉच लिस्ट रेडीमेड वहाँ पे नहीं रहते, तो हमें वहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो रेड लिस्ट करके एक लिस्ट तो वहाँ पे ऑलरेडी रहती है, और उसमें हमें नंबर ऑफ स्टॉक ऐड कर सकते हैं करके। लेकिन यहाँ पे अगर हमको खुद दूसरी वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल ग्रीन लिस्ट या फिर मैंने करके रखा है ग्रीन लिस्ट निफ्टी 50 यूएस मार्केट। तो जनरली फ्री वाले वर्जन में हम ये वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि आप प्रो या प्रो प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू क्रिएट नंबर ऑफ वॉच लिस्ट। लेकिन इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाला है। आप क्या कीजिए कि ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे आप डाउनलोड कर लीजिए, और जो आईडी से आपने लैपटॉप पे लॉगिन किया है, वही आईडी से आप मोबाइल पे भी उसको लॉगिन कीजिए। और वहाँ पे मोबाइल से लॉगिन करने के बाद में आप वहाँ पे इजीली वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। देन वहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट होने के बाद में आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दीजिए, और आपका चार्ट, आपकी वॉच लिस्ट वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो जनरली वॉच लिस्ट तो आप क्रिएट कर लोगे, लेकिन वॉच लिस्ट में अगर आपको
कोई स्टॉक ऐड करना है तो वो आपके लिए एक मेजर ये रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि हम उसके अंदर कोई स्टॉक किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये हमारी ग्रीन लिस्ट हमने यहाँ पे लगाई है फिलहाल में। अगर ग्रीन लिस्ट में मुझे स्टॉक ऐड करना है एचडीएफसी बैंक, तो ये प्लस वाला जो सिंबल दिख रहा है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने एक्चुअली इंडिया ही लिया है, तो अदरवाइज यू कैन टेक यहाँ पे दुनिया का कौन सा भी मार्केट आप ले सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट को ही चूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे हम इसको करेंगे तो ये हमारे वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो गया है और ये चार्ट हमें सामने भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हमको ये स्टॉक जो यहाँ पे वॉच लिस्ट में हमने ऐड किया तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बजाज यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है, तो उसको मैं 1 मिनट में यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। एच डी एफ सी बैंक है तो मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। या फिर एच डी एफ सी बैंक मुझे अगर ऐड करना है या देखना है तो मुझे बार बार प्लस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे ही चार्ट पे सिर्फ एच डी एफ सी बैंक लिखूंगा तो डायरेक्टली मेरे सामने शो करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम कोई भी स्टॉक इसमें ऐड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, हम वर्ल्ड का कोई भी मार्केट रहे, यूएस मार्केट रहे, उसके अंदर यूएस मार्केट के जो स्टॉक्स है टेस्ला है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। उनका जो मेजर इंडेक्स है डाउ जोन है, नैस्डैक है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड, गोल्ड के क्या प्राइस चल रहे हैं, गोल्ड किस तरह से काम कर रहा है, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर, क्रूड ऑयल, यूएसडी आईएनआर, बिटकॉइन, क्रिप्टो, हर स्टॉक हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ये फ्री वाले वर्जन में भी हम सभी को वो अवेलेबल है। तो हमारा मेन मोटो ये है कि हमें ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो आप अगर बिगिनर्स हो और आपको शेयर मार्केट का अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको ऐसा लगता है कि आप शेयर मार्केट में आपका करियर फ्यूचर में कर सकते हो, तो ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन जो है वो आपको यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे आके आप हर कोई चीज़ एनालिसिस कर सकते हो और वो हिसाब से आप काम कर सकते हो। तो ये तो होगा वॉच लिस्ट, टाइम फ्रेम का भी मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हम अभी एक मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है एक नाम दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी हम रिलायंस का चार्ट लगाते हैं, रिलायंस का चार्ट लगाए 15 मिनट पे, तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में रिलायंस लिखा हुआ आ रहा है, तो फिर हमें समझ में आ रहा है कि रिलायंस का है। तो ये अगर हमें बैकग्राउंड में कोई स्टॉक का नाम अगर चाहिए तो वो किस तरह से लेना है, ये तो मैंने अभी यहाँ पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे जो एक गेयर का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा वाटर मार्क। तो ये वाटर मार्क हटेगा भी और ये भी होगा। अगर आपको वाटर मार्क की डेंसिटी ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। तो अभी आप जो स्टॉक पे जाओगे तो वो दिखेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप इसकी डेंसिटी जो कलर की अगर ज़्यादा बढ़ा दोगे तो फिर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आएगा। तो जनरली मैं तो वाटरमार्क यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो मैं उसको थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ कि आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं करके। ठीक है गाइस। तो ये होगा वाटरमार्क। और जनरली हम अगर रात को या फिर जब अंधेरा हो जाता है तो फिर हमें अगर ब्राइटनेस का अगर किसी को आंखों का प्रॉब्लम भी हो रहा है तो हम ये जो पूरा वाइट करके बैकग्राउंड या थीम दिख रही है तो हम इसको ब्लैक थीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ पे एक सिंबल आता है आपके लोगों का, तो यहाँ पे डार्क थीम, डार्क मोड में आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो डार्क मोड में शिफ्ट करने के बाद में इस तरह से आपको ये ट्रेडिंग का पूरा अपीयरेंस दिखेगा। तो जनरली मैं तो वाइट मोड में ही काम करता हूँ। जस्ट अ मिनट। जो डिफ़ॉल्ट वाला मोड होता है मैं उसी में काम करता हूँ, तो मुझे वैसे कोई आँखों का दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अभी ये जो लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पे एक पैनल दिख रहा है, एक टूल किट है पूरी। तो ये टूल किट में बहुत सी जो उनके फीचर्स है वो अभी हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये सबसे ऊपर वाला जो है यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेंड लाइंस दिख रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइंस दिख रही है और हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, तो वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली फॉर एग्जांपल अभी हम एचडीएफसी का स्टॉक देख रहे हैं और हमें लगता है कि हमें एक ट्रेंड लाइन खींचनी है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं करके। या फिर इस तरह से भी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस तरह से आगे ट्रेड करना है करके। तो एक तो ये फ्री में अवेलेबल है ट्रेंड लाइन्स वगैरह। ट्रेंड लाइन्स ये एक प्रीमियम फीचर है, लेकिन ये हर किसी को ट्रेडिंग व्यू में फ्री है। उसके अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल अभी अपन अवर्ली कैंडल पे चले गए और हमें देखना है कि अभी मार्केट किस तरह से ब्रेकआउट दे सकता है करके, तो यहाँ पे हम लोग जाके
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मैक्सिमम टचेस यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट तो दिया था लेकिन बाद में नीचे आ चुका है, तो ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ पे स्टॉक आता है तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलने के बाद में हमें किस तरह से पोजीशन लेनी है, क्या लेनी है, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं करके। तो ये हुआ ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं। अगर हमको ऐसा लगता है कि कोई हमें पैरेलल पैनल ड्रॉ करना है, कि फॉर एग्जांपल हमें हमें समझना है कि मार्केट किस तरह से ऊपर जा रहा है करके। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं सब डिलीट कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी हमें देखना है कि अगर हमें पैरेलल कोई पैनल ड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक और इस तरह से अगर आपको कोई रेंज बनानी है और उसको ऑब्जर्व करना है तो फिर इस तरह से आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो ये वाला टूल भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स है, आप अगर देखोगे वन बाय वन तो यहाँ पे इस सेशन में कवर करना वो नॉट पॉसिबल है, तो वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा और आप लोग कोई देख नहीं पाओगे। तो आपको एक एक इंडिकेटर पे जाके, एक एक टूल पे जाके एक एक फंक्शन का क्या यूज है आप उसको देख सकते हो डिटेल से। उसके अलावा यहाँ पे ये दूसरा नेक्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके एक टूल आता है, बहुत ही बेस्ट टूल है। ये जनरली सब प्रो ट्रेडर यूज़ करते हैं, तो आप भी इसको देख सकते हैं कि इसको किस तरह से लगाना है और किस तरह से यूज़ करना है करके। उसके अलावा यहाँ पे एक ब्रश दिया है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ पाथ दिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मार्केट इस तरह से जाएगा, इस तरह से जा रहा है, तो आप उस तरह से उसको ड्रॉ कर सकते हैं करके। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे इजी है, और आप उसी टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए जो टूल हम लोगों को चाहिए, जो स्टॉक को, प्राइस को ऑब्जर्व करना है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई नोट लिखनी है तो आप यहाँ पे नोट भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिखना है यहाँ पे कि टुडे HDFC इज बियरिश। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो और आपके चार्ट के ऊपर आप आपकी नोट बना के रख सकते हो कि वो लेवल किस तरह से है करके। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि आप जिस तरह से ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं करके। फॉर एग्जांपल ये एच डी एफ सी का 3 मिनट का चार्ट है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे 2 बार बॉटम बनाने के बाद भी मार्केट यहाँ से अप जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग वाला ट्रेड लेना है, लॉन्ग वाला मीन्स आपको कोई चीज़ वहाँ पे बाय करनी है और आपको उसका स्टॉप लॉस लगाना है, तो चलो ठीक है, आप अगर यहाँ पे बाय करते हो और ये लेवल के पास में, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकाल के दिखाता हूँ। ये लेवल के पास में अगर आपको उसका स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आप लेके चल रहे हो ये लेवल तक, ये वाली लेवल तक आपको अगर टारगेट लेना है, और आपने ये वाली ग्रीन कैंडल पे, बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद में आपने उसके अंदर एंट्री कर दी, तो यहाँ पे आप आपका जो ट्रेड है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसमें आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा ये वो आपको चार्ट पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हुआ लॉन्ग करने का। सेम वे यू कैन चेक फॉर अगर शॉर्ट, अगर आपको सेल करना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ सेल, अगर आपको लगता है कि यहाँ सेल करना है, तो उसके लिए आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो यहाँ पे लगा के रखिए, और वो इस हिसाब से आप आपकी पोजीशन ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अभी तुम्हारी पोजीशन कहाँ पे है और उसमें क्या हो रहा है करके। ठीक है गाइस। इसके अलावा सबसे मेन फीचर यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आता है, वो जो बिगिनर्स के लिए आता है, वो है पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेडिंग मीन्स ये इस तरह की ट्रेडिंग होती है, ये सब वैसे भी स्टॉक मार्केट तो पूरा वर्चुअल होता है, लेकिन जनरली लोग रियल मनी से ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं वो रियल मनी से ट्रेड करने के पहले डमी मनी से, डमी अमाउंट से ट्रेड करते हैं करके। तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आप वो फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत सिर्फ ये है कि हमारी करेंसी रुपीज़ है, लेकिन ये जो चार्ट है यहाँ पे जो करेंसी यूज होती है वो डॉलर्स में होती है, तो डॉलर्स को आप आखिरी में रुपये में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो पेपर ट्रेडिंग का छोटा सा डेमो दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो अभी तो आज तो सैटरडे और पूरा मार्केट क्लोज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि क्रिप्टो में कुछ मूवमेंट हो रही है क्या, तो फिर वो हिसाब से ट्रेड बनता है तो हम देखेंगे, और यहाँ पे ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं करके। अभी हमने बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट लगाया है और उसके अंदर हमने टाइम फ्रेम यूज़ किया है 15 मिनट्स। अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन यहाँ से अप जा रहा है, जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है, या 1 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट रहने दीजिए,
तो आप यहाँ पे बाय यहाँ पे बाय का सिग्नल एक्टिवेट कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन अपन वन क्वांटिटी लेंगे और इसको इमीडिएट यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बिटकॉइन की ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दी है। हमने ट्रेड लेने के बाद में यहाँ से मूवमेंट भी थोड़ी अपसाइड हुई है। तो ये बिटकॉइन में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, लेकिन हमें इसको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो वो इस तरह से लगाएंगे, ग्रीन वाला जो वन लिखा है यहाँ पे वन क्वांटिटी होने के कारण वन, वहाँ पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस में जाइए और ये ट्रेड में फॉर एग्जांपल आपको 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेना है और आपका टारगेट है फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट का। दैट इज आपका यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 हुआ है। तो इसको उस हिसाब से बोल सकते हो। और हमने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया है, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट। तो अगर यहाँ से स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ से बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे हमें टारगेट मिलेगा, या फिर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन है, मैं मुझे तो ऐसा लगता है। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर करना है, फॉर एग्जांपल एच डी एफ सी बैंक में करना है, तो एच डी एफ सी बैंक में भी सेम वे हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी आज तो सैटरडे और मार्केट वैसे क्लोज है, तो अगर हम यहाँ पे बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट करने चाहेंगे एच डी एफ सी में, अगर 100 क्वांटिटी भी हम बाय करते फॉर एग्जांपल, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो बोलेगा कि अभी आपका टाइम क्लोज है करके। यहाँ पे हम वेरियस टाइम, अभी मेरा जो चार्ट है न्यूयॉर्क टाइम पे यूएस मार्केट के हिसाब से मैंने सेट करके रखा था, तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर इंडियन टाइम के से भी इसको सेट कर सकते हैं करके। तो अभी देखिए आज 4 बज के लगभग 33 मिनट्स हुए हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रेडिंग व्यू में काम कर सकते हैं। हम वॉच लिस्ट बना सकते हैं, वॉच लिस्ट में जो स्टॉक चाहिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। ये वेरियस टूल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और नंबर ऑफ टाइम फ्रेम जो पे हम वो चार्ट को, वो स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिंग व्यू में आप कर सकते हो। उसके अलावा एक ट्रेडिंग व्यू का आपको एक इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो वीडियो में क्लोज करने वाला था, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे है कि हमारे ड्राइंग्स पूरे हमने रिमूव कर दिए। और ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाओगे तो एक वॉल्यूम प्रोफाइल करके इंडिकेटर आता है, और जनरली वो पेड वाले इसमें ही पेड वाले वर्जन में ही दिखता है। तो लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक हम यूज़ करते हैं, हम उसको फ्री वाले वर्जन में यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे क्लिक करना है, ऊपर से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, 7 नंबर के टूल में आना है और सबसे नीचे फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। वो क्लिक करने के बाद में जब अगर मार्केट सुबह शुरू होता है, यहाँ पे अगर मार्केट शुरू हुआ है और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, या फिर आप दिन में यहाँ पे बीच में देख रहे हो तो आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन अभी पूरा हुआ है तो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे करने के बाद में, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कौन से लेवल पे क्रिएट हुआ है करके। तो जनरली क्या हुआ था कि कल की ही बात है। तो ये देखो यहाँ पे ये वाली जो लेवल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। तो ये जो पोजीशन क्रिएट हुई थी, तो मार्केट को शॉर्ट करने की पोजीशन क्रिएट हुई थी, यानी मार्केट में एच डी एफ सी बैंक को लोग सेल कर रहे थे। लेकिन ये वाली लेवल से जब मार्केट जैसे ऊपर निकला, तो फिर लोगों ने जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी वो उसको कवर करने लगे, उसमें से वो एग्जिट होने लगे। तो उसके कारण एक ऊपर में मोमेंटम आया यहाँ पे। लेकिन जनरली उसकी वैल्यू थी 1609, यानी 1609 रुपये में लोगों ने शॉर्ट किया। यही लेवल पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ब्लू कलर की और गोल्डन कलर की लाइन सबसे बड़ी दिख रही है, और ये रेड लाइन उसके अंदर वॉल्यूम प्रोफाइल की क्रिएट हुई है। तो ये वो लेवल था जहाँ पे वो सब शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे। लेकिन मार्केट ने इसको जब रिवर्स डायरेक्शन में क्रॉस किया, तो मार्केट यहाँ से लगभग एक 8 से 10 रुपये ऊपर चले गए, लगभग 0.6%। यानी 1% को लगभग 20 पॉइंट कम, ये 70-80% का मूवमेंट अच्छा है। लगभग 16 रुपये का स्टॉक है, तो लगभग 10 रुपये का यहाँ पे लोगों को बेनिफिट हुआ होगा। तो इस तरह से ये प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल भी आप आपके चार्ट पे, स्टॉक पे आप ड्रॉ कर सकते हो। जनरली इंडेक्स में इसको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। और ट्रेडिंग व्यू में एक और बात आपको बतानी रही गई थी, वो आपको मैं बता ही देता हूँ। इसको हम डिलीट कर देंगे। जनरली ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 100% लोग जो है ना इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। तो इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको पूरे सब के सब फ्री है। तो अभी फॉर एग्जांपल हमें वॉल्यूम करके इंडिकेटर चाहिए, तो हम उसको लगाएंगे।
तो ये वहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है, तो जनरली वॉल्यूम को ऑब्जर्व करके लोग क्या करते हैं कि उस हिसाब से उनकी पोजीशन क्रिएट करते हैं। ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर लगी है और ये वहाँ पे 5 मिनट्स में कितना वो किसका वॉल्यूम है यहाँ पे दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक का भी स्टॉक लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे कोई और इंडिकेटर लगाना है, हमको आरएसआई लगाना है, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो हम यहाँ पे इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आरएसआई, और आरएसआई जो है हमारे चार्ट पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपको कुछ सेटिंग करनी है तो आप वहाँ पे यहाँ पे जाके जो ये वाला जो आई के बाजू में ये वाला जो आपको ये दिख रहा है, वो बटन दिख रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे इसके इनपुट से आप वो हिसाब से चेंज भी कर सकते हो करके। ठीक है। और आपको अगर फॉर एग्जांपल एक नया पुराना इंडिकेटर वो लोग सब यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे लिखिए मल्टी मूविंग, मल्टी मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी आपको जो चाहिए वो आप लगा सकते हैं, और जो इंडिकेटर चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन फ्री में। लेकिन फ्री वाले वर्जन में क्या है कि आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि फ्री वाले वर्जन में सिर्फ आप मैक्सिमम 3 इंडिकेटर ही लगा सकते हो, उससे ज़्यादा आप इंडिकेटर लगा नहीं सकते। पर जनरली अगर आपको यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक और बाजू में एच डी एफ सी आई सी आई सी बैंक, ये दोनों चार्ट देखने, तो फ्री वाले वर्जन में हम देख नहीं सकते उसको। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ विंडोज अगर 2 करेंगे तो वो बोलेगा कि नहीं, आप हमारा पेड वाला वर्जन लीजिए, तो फिर दिखेगा। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ऐसा है कि आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो मेरे पास में एक फायर्स करके एक डिस्काउंट ब्रोकर है, उसका हम लोगों ने मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है। तो वहाँ पे आप जितने विंडो चाहिए उतने विंडो लगा सकते हो। वो भी ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है उनका, और आप उसमें जाके लगा सकते हो, जिस हिसाब से लगाना है उस हिसाब से लगा सकते हो करके। तो यहाँ पे मैं जनरली निफ्टी 50 का और ये साइड में बैंक निफ्टी का दोनों चार्ट में लगाता हूँ, और मैं एक दो ही इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, जनरली मैं प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। उसके अलावा मेरे पास में अगर आपको मैं बताऊँ तो ये एक विंडो का मैंने एक चार्ट बना के रखा हुआ है। ये मेरा, इसको भी मैं हमेशा वॉच करता रहता हूँ। इसके अंदर मेरे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स है, ये आप भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एच डी एफ सी बैंक, आई सी आई सी बैंक, एक्सिस, कोटक, स्टेट बैंक, और यहाँ पे रिलायंस जो निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है, और यहाँ पे निफ्टी बैंक का 3 मिनट्स है, और यहाँ पे निफ्टी बैंक का फ्यूचर का ट्रेड स्टॉक लगा हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी जो है फायर्स का जो प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेडिंग व्यू का ही है। जो प्रीमियम फीचर्स हमें फ्री वाले वर्जन में नहीं मिलते हैं वो हम यहाँ पे फ्री में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग व्यू को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। जनरली बहुत से जो लोग हैं शुरुआत में आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वाला वर्जन एक्टिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब चीज़ें फ्री में आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, और आपकी जर्नी अगर अच्छी रहती है तो फिर आप आगे जाके उसका प्रीमियम वाला वर्जन भी अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो करके। तो होप सो गाइज, मैं ये वाली वीडियो में मैंने ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। होप सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको अगर ऐसा लगता है आपका कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, वो स्टॉक मार्केट में कोई सीखने की उसकी इच्छा है या लर्न करना चाहता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो कि वो भी ये एप्लीकेशन जो है, ये वेबसाइट जो है ट्रेडिंग व्यू, उसको मैक्सिमम यूज़ कर सके और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ समझ सके। थैंक यू गाइज।